वंदे मातरम हमारे एक कुल देवता का, हमारे एक कुल ऋषि का, बंकिम चंद्र का लिखा हुआ आजादी का महामंत्र है। इसे देश गाएगा, सरकारें आए या जाएं, किसी को विरोध करना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, राजनीति में काम होता है कि आप अपने प्रतिपक्ष को होमवर्क दीजिए। यदि वो होमवर्क ले ले तो वो गया काम से, क्योंकि पेपर तो आपने ही बनाया था। पिछले 11 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी होमवर्क देती है कि ये हम क्वेश्चन पेपर लाएं, वो पट्टे उसे सॉल्व करने लग जाते हैं। ये वाला सवाल गलत है, इसमें प्लस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है, फिर वो फेल हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम बिहार हार गए, हम ये हार गए। अरे भैया, आप उनका होमवर्क क्यों ले रहे? उन्होंने कहा कि भारत माता की जय, आप बोलो 2 बार जय, खत्म हो गया। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि ये 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हम जो आज एक बार फिर से वंदे मातरम की आन बान शान को याद कर रहे हैं, उसे मना रहे हैं, उस कारण ये विमर्श चला और उस कारण जो तथाकथित बुद्धिजीवियों का उल्लेख आप कर रहे हैं वो सामने आकर विरोध कर रहे हैं, या इसके पीछे कारण कुछ और है? देखिए, राजनीति में काम होता है कि आप अपने प्रतिपक्ष को होमवर्क दीजिए। यदि वो होमवर्क ले ले तो वो गया काम से, क्योंकि पेपर तो आपने ही बनाया था। तो अभी जो हमारा प्रतिपक्ष है देश का, दुर्भाग्य से वो सब मेरे मित्र हैं और मेरी उन्हें सलाह है, उन्हें पिछले 11 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी होमवर्क देती है कि ये हम क्वेश्चन पेपर लाएं, वो पट्टे उसे सॉल्व करने लग जाते हैं। ये वाला सवाल गलत है, इसमें प्लस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है, फिर वो फेल हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम बिहार हार गए, हम ये हार गए। अरे भैया, आप उनका होमवर्क क्यों ले रहे? उन्होंने कहा कि भारत माता की जय, आप बोलो 2 बार जय, खत्म हो गया। आप हैदराबाद में कहते हो मैं नहीं बोलूंगा जय, भाजपा कहते देखो देखो ये नहीं बोल रहा जय, इसे वोट मत देना, देखो इसे वोट मत देना, फंस जाते, फिर आप हार जाते हैं। फिर आप, तो ये समझना पड़ेगा। मैं आपको एक निजी बात बताता हूँ जो मैंने शेयर नहीं की। मैं मेरठ विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, मैं वहीं पढ़ाता था, आपको पता है। 17 वर्ष मैंने पढ़ाया। आंदोलन चला तो एक दिन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से चैनल पर बहस हुई। उन्होंने कहा कि ज़्यादा ही आंदोलन का तो इस्तीफा दे के करिए, नौकरी छोड़ के। हमने नौकरी उसी दिन छोड़ दी रात को, 17 साल पढ़ा के विश्वविद्यालय सेवा में। तो हमारे यहाँ एक गवर्नर साहब आए, विष्णुकांत शास्त्री जी, बड़े विद्वान आदमी थे। उनके पास वाइस चांसलर साहब गए हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी के कि साहब हमारा कन्वोकेशन है, आप आ जाना। तो उन्होंने पूछा कि कुलगीत है आपका, यूनिवर्सिटी सॉन्ग जो होता है एंथम? साहब कुलगीत तो नहीं है। तो बोले अरे इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है और वो कुमार विश्वास कवि है आपके यहाँ, बड़ा अच्छा कवि है, उससे कुलगीत लिखवाइए। तो वाइस चांसलर साहब ने मुझे बुलाया, कहा भाई कुलगीत लिखो। तो मैंने कुलगीत लिख दिया। तो बच्चों के लिए मैं कुलगीत क्या लिखूंगा? अगर मैं छात्रों के, अध्यापकों के रिलेशन के कुलगीत लिखते समय द्रोणाचार्य और अर्जुन का प्रयोग ना करूं तो क्या कुलगीत है? अगर मैं दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और सबसे बड़े शिष्य अर्जुन का उल्लेख ना करूं तो क्या कुलगीत है? अगर मैं वहां हनुमान जी का उल्लेख ना करूं जो ज्ञानीनाम अग्रगण्य है तो क्या कुलगीत है? तो मैंने एक गीत लिख दिया, मेरे आंगन में जगे बुद्ध ईसा नानक और महावीर। उसमें ईसा भी थे, उसमें नानक भी हैं, उसमें महावीर भी हैं। वो लग गया कुलगीत। उन्होंने कहा बहुत सुंदर गीत है, और मैंने उसका 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि मेरा विश्वविद्यालय है, मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ, वहीं पढ़ाऊँ, तो मैं कैसे पैसे ले लूँगा। बहुत सुंदर कुलगीत, उसकी धुन बन गई, मैंने धुन भी बना दी, संगीत भी बना के फ्री दे दिया, वो सारे कॉलेजेस में चला गया। अब केंद्र में आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जो धर्मनिरपेक्षता की बड़ी झंडा बरदार थी, और राज्य में आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी जो भी बड़े धर्मनिरपेक्ष रहे हैं, बड़े नेताजी हमारे आदरणीय। उन्होंने वहाँ की ईसी में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक वकील साहब रख दिए, कमाल फारूकी साहब, आप जानते होंगे, पहले आते थे। जी जी, हम भी जानते हैं, हमारे भी मित्र हैं, वो हमें तब तक नहीं जानते थे। तो ईसी में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रस्ताव गया कि ये कुलगीत पास होगा। पहले ही चला जाता है प्रस्ताव, वो पढ़ के आया, बोले भाई ये पास नहीं होगा। बोले क्या? बोले हिंदू गीत है। कैन यू बिलीव? उन्होंने कहा हिंदू गीत है। क्यों? बोले इसमें अर्जुन है, इसमें कृष्ण है, इसमें द्रोणाचार्य है, और वो कुलगीत हटा लिया गया वहां से। अभी नहीं है कुलगीत वो। अरे अरे, मेरा तो कितने ईसी में कितने मेंबर होते हैं डॉक्टर साहब? भाई जो भी मेंबर थे बनाए किसने थे? सरकार ने। सब डरे रहे कि भैया गवर्नर पे बात पहुंच जाएगी, भैया मुख्यमंत्री बात पहुंच जाएगी, हटा दिया गया। अभी सरकार अनुकूल, जिस दिन उसको पता चल जाएगी बोले वही वाला लगाओ। तो ये वही सारे वितंडे हैं कि जो सरकारें आती हैं। ये तो अब फिर से वो आया नहीं इस दूसरी सरकार में भी? नहीं, फिर मैंने प्रयास नहीं करा, कोई मेरे से कहने और नहीं आया। यूनिवर्सिटी ने भी प्रयास नहीं करा? यूनिवर्सिटी ने प्रयास नहीं किया। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या मैं कोई गीत किसी विश्वविद्यालय के लिए छात्रों को उत्प्रेरित करता हुआ ऐसा लिख सकता हूँ इस देश में
जहां मैं क्या लिखूंगा, मैं यही तो लिखूंगा कि बिल्कुल, जैसे नहीं। जैसे भगवान कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को पढ़ाया, हे आचार्यों आप कृष्ण बनकर पढ़ाओ, हे बच्चों आप अर्जुन बनकर पढ़ो, आरुणि बनकर पढ़ो, जैसे धौम्य के शिष्य आरुणि थे। तो बंकिम बाबू के पास करेक्टर क्या था? बंकिम बाबू के पास करेक्टर था लक्ष्मी, बंकिम बाबू के पास करेक्टर था दुर्गा, बंकिम बाबू के पास सरस्वती। अब बंकिम बाबू से कहो आपने इसमें जॉन थॉमस नहीं डाला, इसमें थॉमस डालो आप, वो भी तो भाई ईसा मसीह के भी तो शिष्य थे लास्ट सफर में, उनको डालो इसमें, पीटर डालो इसके अंदर, तो पीटर तो डलेगा नहीं। नहीं, बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आप क्यों हमारे लिए आज महत्वपूर्ण हैं, और आपने पूरा बंकिम बाबू की शान में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। पांचवी पीढ़ी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक छोटी सी बात और मैं जी। कह दूं, उनको हम बुला लें। देखिए सब लोग और इसे लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं एजेंडा आज तक, भारत का विमर्श बदलने वाला एक बड़ा आयोजन है। 1952 में मेरे मित्रों एक फिल्म बनी थी इस देश में, जागृति, आपको स्मरण होगी जागृति। उसमें बंगाल के एक संगीतकार हेमंत कुमार ने संगीत दिया था। उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब जो एक मुसलमान थे, मुकम्मल ईमान आदमी थे, बड़े भारत की विभूति हैं, उन्होंने उसमें गीत गाए थे, है ना। उसमें मध्य प्रदेश के बड़नगर के कवि प्रदीप जी ने गीत लिखे थे और खुद भी गीत गाए थे। अमी भट्टाचार्य ने एक्टिंग की थी और गाना था आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी, सब बोल रहे झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी को नमन करो ये मिट्टी है बलिदान, ये सबने सुना है गाना। 1952 में इस देश का बच्चा बच्चा उस गाने को गा रहा था, जिसमें कवि कह रहा है यह देखो यह राज मराठा, यहां शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को उसने तलवारों पर तोला था, हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था, वीर शिवाजी ने रखी थी मान हमारे। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि साहब इसमें औरंगजेब के खिलाफ क्यों है, इसमें मुगल क्यों है, किसी ने खड़े होकर नहीं कहा। और किस लोगों ने काम किया? हीरोइन कौन थी जागृति की? मुमताज। और रतन कुमार जो बच्चा बना था वहां पर, जो छोटा बच्चा बना है रतन, उसका मूल नाम है सैयद नजीर। और वही लड़का 1956 में पाकिस्तान चला गया तो उसने एक फिल्म दूसरी बनाई वहां, बेदिल, और उसमें गाना बनाया, उसी ने गाना बनाया। ऐसी फिल्म की कॉपी बनाई, एक कच्ची कॉपी जैसे बनाते हैं वो थर्ड क्लास कॉपी, ऐसी कॉपी बनाई, आओ बच्चों तुम्हें सैर कराएं हम सब पाकिस्तान की, और इस मुल्क के लिए बाजी लग गई लाखों जान की, ये सब बनाया था उन्होंने। तो ये समझ लीजिए रतन कुमार अगर पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो ऐसे ही गाने बनाएगा। किसी को समस्या नहीं हुई। पद्मावत के समय में ये समस्या हो गई थी जिसमें हम बोले थे, बहुत कम लोग बोले थे, उस समय भी हमारे को काफ़ी गालियां पड़ी थी, एजेंडा के बाद भी पड़ेंगी, उनका स्वागत है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है उससे। पद्मावत के समय भी यही हुआ था, यह देखो यह राजपुताना नाज इसे तलवारों पर। किसकी प्रशंसा चल रही है साहब? राजपुताना की, किसी प्रदेश की नहीं चल रही, भारतीय अस्मिता की चल रही है। फरजाना से आए हुए एक लुटेरे के वंशज के खिलाफ खड़े हुए भारतीय शौर्य को परिभाषित किया जा रहा है। पूरा भारत झुक गया, लेकिन मेवाड़ का वो सूर्य, उसने कहा जमीन पे सोऊंगा, घास की रोटी खाऊंगा, लेकिन इस दिल्ली के आगे नहीं झुकूंगा, ये जो कब्जा करके हमारे देश पर बैठा हुआ है इसके आगे नहीं झुकूंगा। इसमें क्या समस्या है? यह देखो यह राजपुताना नाज इसे तलवारों पर, इसने सारा जीवन ढाला बरछी तीर कृपाणों पर, यह प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पर, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पर, यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान। किसी को समस्या नहीं हुई साहब। आज समस्या है कि बंबई में बैठा हुआ एक आदमी वोटों की तुष्टीकरण के लिए उस गलीज औरंगजेब को अलैहि सलाम कहता है कि वे औरंगजेब साहब हमारे उनकी मदद। अरे भाई वो ठीक है, हिंदुस्तान में हो गए, ठीक है, हो गया। इन सब प्रतीक चिन्हों को धो पहुंच के शोकेश में क्या लगाना है, ये नया भारत तय करेगा। आप जब नए घर में जाते हैं, आप घर में नया इंटीरियर कराते हैं, तो आप घर में जितना सामान रखा होता है देखते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है, टूटा फूटा है, गल गया है, गलीचे कोई फेंक गया था, बाहर फेंका जाएगा। हमारे घर का है, हमारे परदादा का फोटो है, हमारी 10 पीढ़ियों पुराना फोटो है, हमारे कुल देवता का फोटो है, आदर से रखेंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, वंदे मातरम, हमारे एक कुल देवता का, हमारे एक कुल ऋषि का, बंकिम चंद्र का लिखा हुआ आजादी का महामंत्र है। इसे देश गाएगा, सरकारें आए या जाएं, किसी को विरोध करना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।